हेलो, क्या हाल चाल। क्या आपको पता है कौन सा एमबीए कॉलेज आपके लिए बेस्ट है? रैंकिंग तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके लिए कौन सा बेस्ट है, क्या आपको ये पता है? तो चलिए इस बारे में एक डिस्कशन करते हैं और जानते हैं हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा कॉलेज आपके लिए खास बेस्ट है। वेलकम टू अवर चैनल इंफॉर्मेशन गुरु, और यहाँ हम जवाब देते हैं आपके सवालों के। अगर हमें ये पता करना है कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो हमें कई सारी बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा और उन हर एक बात के बारे में रिसर्च करना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कौन सा कॉलेज खास आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं उन सब की एक एक करके। इसको शुरू से आखिर तक देखना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको पता चलेगा आपका बेस्ट कॉलेज। पहला पहला तरीका जो कि बहुत नॉर्मल है, जो ज़्यादातर सब लोग करते हैं, कि इंटरनेट पे गए और हमने सर्च किया टॉप कॉलेज इन इंडिया, या टॉप कॉलेज आपका जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहाँ के भी आप हों, जहाँ पे भी आपको वो है कि मुझे एमबीए करना है, तो आप ऐसे नॉर्मल गए टॉप कॉलेज, टॉप एमबीए कॉलेज इन, यहाँ पे ऐसे इंटरनेट पे सर्च किया, आ गया। लेकिन अब इस बात पे आप ध्यान दोगे कि आपको जो टॉप कॉलेज की रैंकिंग मिलेगी ना, ये किसी वेबसाइट में कोई कॉलेज ऊपर होगा, किसी दूसरी वेबसाइट में कोई और कॉलेज ऊपर होगा, ये ऊपर नीचे मिलेगा, ठीक है। तो ये रैंकिंग हम देख लेंगे सिर्फ एक हाई लेवल का, ऊपर ऊपर से आइडिया लेने के लिए कि यार ये सारे कॉलेज ज़्यादातर ऊपर आ रहे हैं, ये सारे थोड़ा नीचे आ रहे हैं, तो एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाएगा रैंकिंग देखने से। लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ हुई। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की। सेकेंड चीज जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि आप एमबीए करने के बाद कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, ठीक है। एमबीए की भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, अलग अलग तरीके की होती है। कहीं कहीं और एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन हो जाती है, तो अलग अलग तरीके की ऐसी होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है आपको एमबीए करके किस फील्ड में जाना है। जब आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप देखो कि उस फील्ड के हिसाब से कौन सा कॉलेज का ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो जब आप ये रिसर्च करोगे, फॉर एग्जांपल फाइनेंस, आपको फाइनेंस में जाना है, ठीक है, या मार्केटिंग, तो जब आप इस हिसाब से सर्च करोगे कि इस फील्ड के हिसाब से कौन सा कॉलेज बेटर रहेगा, तब आपको एक रैंकिंग जो आपने पहले स्टेप पे देखी थी, उसमें आपको एक चीज नजर आएगी कि हो सकता है कोई कॉलेज जो मान लो 10th नंबर पे हो, फॉर एग्जांपल जो 10th नंबर पे था, आपने कोई रैंकिंग देखी, लेकिन मार्केटिंग के हिसाब से वो सेकंड नंबर पे हो गया, और जो सेकंड नंबर पे था वो समझो 20 नंबर पे हो गया, उस स्पेशलाइजेशन की वजह से, क्योंकि उसका बाकी चीजों में अच्छा होगा लेकिन उसमें नहीं। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से आपको रिसर्च करनी है कि ये स्पेशलाइजेशन के लिए कौन सा कॉलेज बेटर, कौन सा कॉलेज कम अच्छा, ज्यादा अच्छा, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड चीज थी ये। थर्ड चीज थर्ड चीज होती है लोकेशन। अब लोकेशन कैसे? लोकेशन ऐसे कि मान लो आपने डिसाइड किया कि आपको फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करनी है अपने एमबीए में, ठीक है। अब क्यों करनी है? क्योंकि भाई आपको फाइनेंस में करियर बनाना है। अब करियर बनाने के लिए तो कंपनी चाहिए जो आपको वहां जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे, ठीक है। तो अब आपको अपने जो कॉलेजेस हैं वो ऐसी लोकेशन में देखने हैं जहां पे फाइनेंस की कंपनियां ज्यादा हो। उससे क्या होता है, उससे एक तो आपकी कॉलेज का भी कुछ कनेक्शन होता है वहाँ की लोकल कंपनीज से। आपको भी एमबीए करते टाइम और एमबीए करने के बाद उन कंपनियों में अप्लाई करने का, उन कंपनियों के बारे में जानने का काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी, क्योंकि उस एरिया में वो फाइनेंस की बहुत सी कंपनियां हैं, ठीक है। तो कोई अगर ऐसी जगह एमबीए कर रहा है जहाँ पे फाइनेंस की ज़्यादा कंपनी नहीं है, उसके कंपेरिजन में आप ऐसी जगह कर रहे हो जहाँ पे बहुत फाइनेंस की कंपनी है, तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली बड़ी आसान होगी उस व्यक्ति के कंपैरिजन में, ठीक है। और वैसे जैसे फाइनेंस का अब कहाँ पे आप देखोगे, फॉर एग्जांपल फाइनेंस के लिए आप देख सकते हो बॉम्बे। बॉम्बे में हम जानते हैं बहुत फाइनेंस और इकोनॉमिक की चीजें होती है, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। तो जो ज्यादातर कॉलेज जो बॉम्बे के होंगे वहां से अगर आप करोगे तो फाइनेंस में आपको हेल्प मिलेगी। ये नहीं कि किसी और शहर से करोगे तो आपका फाइनेंस में नहीं हो पाएगा, मतलब ज्यादातर कॉलेज जो आप, मतलब हम लोग कई सारी बातें देख रहे हैं ना, तो उनमें से जो लोकेशन की बात है उसमें आपको एक एडवांटेज मिलेगा उस टाइप की लोकेशन का। ऐसे तो बहुत सी चीजें हम अभी बात करेंगे कि किस किस हिसाब से आप डिसाइड करो, सिर्फ लोकेशन पे आप डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन
लोकेशन की ये एक इंपॉर्टेंस है। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल एमबीए के बाद आईटी फील्ड में जाना है, तो आईटी के लिए आप जानते हैं, आपने सुना होगा, बेंगलोर काफ़ी फेमस है। तो अगर आप बेंगलोर के कॉलेज से एमबीए करोगे तो वहाँ पे आपको आईटी में जाने में थोड़ी आसानी होगी, वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा कंपनी उससे, ठीक है। तो लोकेशन तीसरी चीज़ थी। अब हम आएंगे चौथी चीज़ पे। चौथी चीज़ होती है पेडागॉजी। सिंपल शब्दों में मतलब पढ़ाने का तरीका, एजुकेशन का क्या तरीका है, उस सिस्टम क्या है उस कॉलेज में। अब एमबीए एक ऐसी चीज होती है जो सिर्फ कॉपी किताब के भरोसे नहीं होती है, ठीक है। एमबीए मतलब आप बिजनेस को, किसी को कैसे रन करना है, उसकी स्पेशलाइजेशन को आपको समझना पड़ता है, आपको एक्चुअल हैंड्स ऑन काम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब खुद से करना है, मार्केटिंग करनी है तो कैसे मार्केटिंग करनी है, मार्केट में कैसे लोग आपके प्रोडक्ट को लेंगे, ठीक है। फाइनेंस में भी आपको समझना है। तो ये सिर्फ कॉपी किताब का नहीं है, एक्चुअल आपको फील्ड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा चाहिए इसमें, ठीक है। फील्ड मतलब यानी कि ग्राउंड पे ही जाके करना है। अब जैसे फाइनेंस में फील्ड एक्सपोजर हो गया कि फाइनेंस की कंपनी में आप देखो समझो कैसे क्या होता है, ठीक है। तो पेडागॉगी जो होता है उस किसी किसी कॉलेज में क्या होता है, ज़्यादातर कॉपी किताब के बेसिस पे आपको पढ़ाया जाता है और कहीं कहीं प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि एमबीए करने के बाद जब आप उस लाइन में जाओगे तो वहाँ किस तरीके का काम आएगा, आपको वो प्रोजेक्ट खुद करने मिलेंगे, ठीक है। एक तरीके से आप जैसे जॉब करोगे वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो आपको ये रिसर्च भी करनी है अपने उस कॉलेज के बारे में, जो भी कॉलेज आपको लग रहा है ये अच्छा है वो अच्छा है, कि वहाँ पढ़ाई का तरीका क्या है, क्या वहाँ पे प्रैक्टिकल पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा प्रोजेक्ट करवाए जाते हैं, या फिर वहाँ ज़्यादातर कॉपी किताब के ऊपर पढ़ाई होती है, ठीक है। कॉपी किताब पे पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है लेकिन एमबीए में प्रैक्टिकल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि वहाँ का पढ़ाई लिखाई का तरीका क्या है। ये आपको या तो इंटरनेट पर रिसर्च करके समझ में आएगा, उनकी वेबसाइट देख के समझ में आएगा, या फिर उन कॉलेज में जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोगों से बात करके समझ में आएगा। तो ऐसे लोगों को आप इंटरनेट पे सर्च करिए उस कॉलेज में कौन पढ़ रहा है, ऐसे करके आप उनसे कुछ लोगों से बात कर सकते हैं, ठीक है। ये थी चौथी। पांचवी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडस्ट्री कनेक्ट। मतलब कि आपके कॉलेज का जो वहाँ की कंपनीज हैं उस स्टेट की या आपके इंडिया की, वहाँ पे कंपनीज से कितना अच्छा रिलेशनशिप है, ठीक है। एक ज़्यादातर एमबीए कॉलेज में एक एक यूनिट होती है जिसका काम ही ये होता है कि कंपनीज से रिलेशनशिप बनाए, उनके साथ अपने इवेंट करते रहे, उनके लोगों को गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाए। तो इससे क्या होता है, कितना अच्छा इंडस्ट्री से कनेक्ट है। इससे क्या होता है, इससे ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है कि जब आप पढ़ाई पूरी करके जॉब के लिए जाते हो तो आपके कॉलेजेस के जो इंडस्ट्री से कनेक्शन है उसके थ्रू आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी आसानी से मिलती है। और एमबीए करते टाइम भी अगर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं, असाइनमेंट्स करने हैं, कंपनी में जाके कुछ काम करने का मौका मिल रहा है, तो इसके लिए इंडस्ट्री कनेक्ट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और जो लोग इंडस्ट्री में बड़े बड़े लेवल पे काफ़ी ऊपर सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सब में होते हैं, उन लोगों का अगर कनेक्शन है आपके कॉलेजेस से तो वो दूसरी कंपनीज को भी आपके कॉलेज में लाने में काफ़ी हेल्प करते हैं, जिससे कि आपको जॉब मिलने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री कनेक्ट कैसा है, इसके ऊपर भी आपको उस कॉलेज के बारे में रिसर्च करना है, एक करंट स्टूडेंट से पूछिए, इंटरनेट पे देखिए, ठीक है। उसके बाद छठा, एलुमनाई रिलेशनशिप। एलुमनाई रिलेशनशिप मतलब जो लोग पास होके गए हैं वो कितने लोग हैं, उन्होंने अपने करियर में कैसा किया है, उनके साथ कॉलेज ने पास होने के बाद भी कितना कनेक्शन, कितने अच्छे से बना के रखा है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज से आपको पहला जॉब तो आसानी से लग जाएगा लेकिन क्या जिंदगी भर उसी कंपनी में रहोगे, नहीं ना। कुछ साल बाद आप देखोगे और अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है। उस वक्त आपका ये जो एलुमनाई नेटवर्क होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सी नौकरियां हैं जो इंटरनेट पे आती हैं या नहीं भी आती हैं, लेकिन इंटरनली लोगों को पता रहता है इस डिपार्टमेंट में या इस टीम में अपॉर्चुनिटी है किसी को हायर करने की। तो अगर आपकी एलुमनाई नेटवर्क स्ट्रांग होगा तो वो लोग आपको रेफर कर सकते हैं उधर, कि यार अगर आप ढूंढ रहे होगे कहीं पे जॉब आपको चाहिए, आपको जॉब चेंज करना है, कोई अच्छी जॉब इंप्रूव करनी है, तो अगर आपका एलुमनाई नेटवर्क ठीक है स्ट्रांग होगा तो आपको वहां से पता चलता रहेगा इस कंपनी में ये ओपनिंग निकली, उस कंपनी वो ओपनिंग निकली है। और जब उस कंपनी में काम करने वाला आपका वो जो कॉलेज का सीनियर है वो आपको रेफर करेगा तो आपके जॉब लगने के चांस भी बढ़ जाएंगे कंपेयर टू अगर किसी ने वही जॉब कहीं naukri.com, monster.com या लिंक्डइन या कहीं पर ऑनलाइन इंटरनेट देख के अप्लाई किया, उसके कंपैरिजन में
अगर आपको उस कंपनी में ही काम करने वाले आपके कॉलेज के सीनियर ने या कॉलेज के आपके फ्रेंड ने अगर रेफर किया तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अलुमनाई नेटवर्क भी आपको उस कॉलेज का जहां पे भी आप पढ़ने जा रहे हो जानना बहुत जरूरी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम में से काफी लोगों को काफी अफेक्ट करती है, वहां की फीस कितनी है, और उस फीस के साथ क्या कॉलेज के थ्रू आपको लोन मिल जाएगा, क्या ऐसी कोई सुविधा है, या आपको स्कॉलरशिप कितनी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये पैसों से रिलेटेड चीजें, तो ये तीनों को एक साथ आप देखना, ये मत देखना कि यार इसकी फीस बहुत ज्यादा है तो यार इसको तो हटाओ, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि उसकी फीस ज्यादा हो लेकिन आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी दे दे तो आपका वो कम हो जाएगा खर्चा। ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि यार आपको लगता है यार कॉलेज तो बड़ा अच्छा मिल रहा है मुझे, लेकिन पैसे देने के लिए लोन कहाँ से मिलेगा, या तो घर में कोई अपना बैंक तो कुछ ना कुछ गारंटी मांगते हैं तो आपको लगेगा या तो रिस्क हो गया, घर वाले भी अपना पता नहीं क्या रिस्क गारंटी पे लगा के आपको लोन दिलवाएंगे। ऐसा कहीं कहीं होता है कि जो कॉलेजेस हैं अच्छे अच्छे, उनके बैंक और बाकी फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनसे टाई अप्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपको डायरेक्ट लोन दिलवा देते हैं जिसके लिए आपके फैमिली में आपके पेरेंट को या किसी को कुछ गारंटी देने की जरूरत नहीं होती है। वो कॉलेज की गारंटी पे, क्योंकि कंपनी बैंक का कॉलेज से टाई अप है, तो एक लेवल पे कुछ लेवल की गारंटी वो कॉलेज के थ्रू ही ले लेते हैं, और किसी किसी केस में आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं देनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता करने से पता चलेगी कि आपके उस कॉलेज में ऐसा कुछ है कि नहीं है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, पैसों से रिलेटेड चीजों को एक साथ रख के आपको देखना होगा, फीस कितनी है, लोन की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और स्कॉलरशिप कितनी मिल सकती है। तीनों को जब ध्यान में रखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि यार ये कॉलेज में मैं पढ़ा जा सकता है कि नहीं पढ़ा जा सकता है। ठीक है, कितनी हेल्प मिल जाएगी। ओके, और आखिरी में मैं उस चीज की बात करूंगा जो कि सबसे ज्यादा हम लोग उसको एक्चुअली में वैल्यू देते हैं, लेकिन उसको मैं आखिरी में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सारी चीजों को अगर आप ध्यान देंगे तो वो आखिरी चीज पे भी काफी फर्क अपने आप पड़ जाता है। वो चीज होती है करियर अपॉर्चुनिटीज, जॉब प्लेसमेंट। एमबीए किया उस कॉलेज से कितने रुपए की जॉब लगेगी। उसमें सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, सिर्फ आप इस पे मत जाना उस कॉलेज की एवरेज सैलरी कितनी है, क्योंकि उसमें दो चीजें, पहला, हर एक कॉलेज जब एवरेज सैलरी बताता है ना तो उसमें अपने हिसाब से कुछ वो ऊपर नीचे कर सकता है। अब ऐसा नहीं कि वो झूठ कर रहा है, उसके तरीके क्या होते हैं, कुछ कुछ ऑफर ऐसे होते हैं जिसमें आपको बोलते हैं कि आपकी फिक्स्ड सैलरी मान लो 5 लाख रुपए है साल की, और उसके ऊपर 2 लाख रुपए वेरिएबल है। ठीक है, ज्यादातर कॉलेज क्या करते हैं, पूरा बताएंगे कि यार ये 7 लाख मिल रहा है उसको। अब कहीं कहीं क्या होता है, उस 7 लाख के साथ बोलते हैं 1 लाख रुपए आपको ज्वाइनिंग बोनस भी हम दे रहे हैं। ठीक है, 2 लाख हम ज्वाइनिंग बोनस दे रहे हैं, तो फिर वो 8 लाख हो गया। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ एक साल का है ना, ऐसा नहीं कि 8 लाख मिल रहा है फिर अगले साल सैलरी बढ़ के 10 लाख हो जाएगी, ऐसा नहीं। तो और कोई कोई कॉलेज क्या करता है, जो पहली बार जो एक फर्स्ट साइनिंग बोनस है उसको इंक्लूड नहीं करता है। और किसी किसी में क्या करते हैं ना, कंपनी बोलती है आपका वेरिएबल मान लो 2 लाख है जो मैंने बताया, वो आप बहुत अच्छा करोगे तो वो 4 लाख भी मिल जाएगा। तो कॉलेज क्या करेगा, बोलेगा अच्छा 5 लाख फिक्स, 2 लाख वेरिएबल बोला था, जो 4 लाख भी मिल सकता है तो अपन 9 लाख कर दो, और 1 लाख ज्वाइनिंग भी 10 लाख, 10 लाख का पैकेज। तो और कोई कॉलेज हो सकता है ऐसा ना कर वो सही करे यार, नहीं यार 5 लाख है और वेरिएबल 2 लाख बोल रहा है तो 2 लाख तक कर लो, या फिर फिक्स्ड ही बताएंगे अपन, खाली फिक्स्ड कितना मिल रहा है तो हम बताएंगे 5 लाख का फिक्स्ड एक पैकेज। तो मैं बता रहा हूँ कि ये काफी ऊपर नीचे हो सकता है एक्चुअल रियलिटी से, एक्चुअली में क्या मिलेगा। ठीक है, और नॉट नेसेसरी क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ कॉलेज नंबर ऊपर नीचे भी करते हो, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिर्फ प्लेसमेंट का जब आप एवरेज देखो ना, किसी कॉलेज का बोलोगे यार यहाँ पे 6 लाख की एवरेज जॉब है, यहाँ पे 8 लाख की एवरेज जॉब है, तो ये कॉलेज अच्छा है, कोई जरूरी नहीं। और अगेन हमने और सारी क्या बातें करी, आपका फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, आप मार्केटिंग में हो, फाइनेंस में हो, तो हो सकता है कोई कॉलेज जिसका एवरेज सैलरी 8 लाख हो, वहां पे आपकी स्पेशलाइजेशन वालों का एवरेज सिर्फ 6 लाख हो, और जो कॉलेज जिसका एवरेज 6 ही लाख हो लेकिन वहां आपकी स्पेशलाइजेशन वालों का एवरेज 8 लाख हो। ठीक है, इसलिए ये जितनी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये सारी आपको ध्यान में रखनी है, और इन चीजों को ध्यान में रख के जब आप कॉलेज देखोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअली में कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, खासकर आपके लिए बेस्ट कॉलेज, इन चीजों को ध्यान में रख के करोगे तो पता चलेगा। ठीक है,
चलिए अगली बार फिर हम ऐसे ही और किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।